आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा संज्ञा जो क्लास 10th का है। आपको इस 10th क्लास में संज्ञा से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पूछता है और संज्ञा का पूरा डिटेल्स में आज की इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इस वीडियो में रखे हैं। तो चलिए हम यहाँ पर ले चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। सबसे पहले जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। आप बचपन से पढ़े होंगे कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को संज्ञा कहते हैं या फिर नाउन इज अ नेमिंग वर्ड इंग्लिश में करके पढ़े होंगे। तो डिफिनीशन कुछ हद तक सबका वही रहता है, थोड़ा सा चेंज होता है। जो हाईली क्लास में जाता है तो थोड़ा सा चेंज होता है, ठीक है, लेकिन बात वही रहता है, ठीक है। यहाँ पर हमें यह देखना है कि संज्ञा किसे कहते हैं। हिंदी व्याकरण है, संज्ञा के भेद है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नामों को संज्ञा कहते हैं। जैसे में क्या हो गया, जैसे में हो जाएगा आपका पत्थर, क्या हो जाएगा, इसमें पत्थर हो जाएगा, मनुष्य हो जाएगा, मूर्खता हो जाएगा, राम, सेना इत्यादि हो सकता है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं स्पष्ट कीजिए, अथवा संज्ञा के भेदों को उदाहरण सहित लिखें। ये देखिए हम इस तरह से क्वेश्चन इसलिए लिए हैं कि एग्जाम में ठीक आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, यानी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसीलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिखे हैं। नहीं तो संज्ञा कितने भेद होते हैं हम उस तरह से पढ़ा देते हैं। संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति के बारे में डिफाइन होता है, ठीक है। तो मोहन, हिमालय, ठीक है, मोहन, हिमालय, गंगा, यानी कि किसी व्यक्ति खास चीज के बारे में, जैसे कि हो गया यहां पर दिया हुआ है। तो मोहन, हिमालय, गंगा, लखनऊ इत्यादि, ठीक है, यही प्रॉपर चीज के बारे में। प्रॉपर नाउन इंग्लिश में आपको डिफाइन हो जाएगा, हिंदी में थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि यार इसमें हिमालय कहां से आ गया, गंगा कहां से आ गया। देखिए प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में क्या अंतर होता है। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति का नाम हो गया, उसी को व्यक्तिवाचक बोला गया, ठीक है। तो जैसे कि हम मान ली हम अपना नाम ले रहे हैं गंगा, तो दुनिया में कोई एक चीज है तो वो भी प्रॉपर नाउन के अंदर में आ जाता है। अब मान लीजिए कि लड़का कहने से कॉमन नाउन हो जाता है जो जातिवाचक कहलाता है, और व्यक्तिवाचक यानी प्रॉपर नाउन कहने का मतलब है कि राम, श्याम, मोहन, पटना, दिल्ली, बॉम्बे, हिंदुस्तान, ये सब क्या होगा, ये हो गया आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्लियर। तो यहां पर ये देख रहे हैं ना कि मोहन हो गया व्यक्तिवाचक, हिमालय व्यक्तिवाचक, गंगा व्यक्तिवाचक, लखनऊ व्यक्तिवाचक इत्यादि। तो आपको इसमें से क्या करेगा, 4 ऑप्शन दे दिया रहेगा, 4 ऑप्शन में से उसमें से एक चुनना रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसी तरह से जातिवाचक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन, यानी कि लड़का कहने से जातिवाचक, उसी में लड़का का नाम रख देंगे, कोई भी नाम, या लड़की का कोई भी नाम रख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे लड़का हो गया, पहाड़ हो गया, नदी हो गया, नगर हो गया इत्यादि। क्लियर। भाववाचक संज्ञा, बचपन, सुंदरता, प्रेम, योग्यता इत्यादि। भाव यानी कि हम अंदर से भाव को दर्शाता है, जैसे बचपना है, ठीक है, सुंदरता है, तो कोई आदमी सुंदर है तो उसके भाव को दर्शा रहा है, वो अपना व्याख्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है। लव यानी कि प्रेम को एक्सप्रेस कर रहा है। योग्यता यानी उसके अंदर की एबिलिटी, यानी उस चीज को हम क्या कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। बचपना को हम नहीं देख सकते हैं, सुंदरता को नहीं देख सकते, सुंदरता उसके चेहरा पर आपके अंदर है, लेकिन असली सुंदरता क्या होता है, वो अंदर से होता है। प्रेम जो होता है उसको नहीं देख सकते, योग्यता, एबिलिटी सब अंदर से छिपा रहता है, तो ये भाववाचक के अंदर में आ जाता है। अब अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य यानी कि जिसे मापा या तौला जाता है किंतु गिना नहीं जाता है। क्लियर। यानी जिसे मापा या तौला जाता है किंतु गिना नहीं जाता है। जैसे में सोना हो गया, जिसे मापा या तौला जाता है लेकिन गिना नहीं जाता। सोना को कभी भी 1 सोना 2 सोना नहीं किया जाता है। सोना, चांदी, लकड़ी हो गया, अन्न हो गया इत्यादि। उसके बाद है समूहवाचक संज्ञा। तो इसमें क्या होता है कि समूह के रूप में जो रहता है वो समूहवाचक संज्ञा कहलाता है, यानी कि वो एक कैटेगरी में रहता है, एक उसका समूह रहता है। जैसे पुलिस का एक समूह होता है, सेना का एक समूह होता है, पुलिस क्या कहते हैं, मंत्रिमंडल का समूह होता है, सभा में समूह होते हैं। तो ये सब क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा। तो सेना, पुलिस, मंत्रिमंडल, सभा इत्यादि। अगला है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा देते हुए कुछ उदाहरण देना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, अब आपको हम पूरा का डिफिनीशन भी बताएंगे, घबराइए नहीं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध कराती है, जैसे गंगा हो गया, तुलसीदास, पटना, राम, हिमालय इत्यादि। हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा की संख्या सर्वाधिक है, यानी व्यक्तिवाचक सबसे ज़्यादा है हिंदी में। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध कराता है, वो क्या कहलाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं गंगा, गंगा हो गया, तुलसीदास हो गया, पटना हो गया, राम हो गया, हिमालय हो गया, ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में निम्नलिखित नाम
समाविष्ट है, जैसे कि व्यक्तियों के नाम में हो गया, कोई व्यक्ति का नाम ले सकते हैं, तुलसीदास, महेश, राम इत्यादि। नदियों के नाम में गंगा, गंडक, यमुना, सरस्वती, जो भी नाम है नदी में उसमें आ सकता है। झीलों के नाम में डल झील, बैकाल झील आदि इत्यादि आ सकता है। समुद्रों के नाम में प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, जितने भी समुद्र में है महासागर है उस सब का नाम इसमें आ सकता है। पहाड़ों के नाम में आल्प्स, विंध्य, हिमालय, ठीक है, जितना भी है सब आएगा। गांव के नाम में पैनाल, मनीपा, बिस्ती, चकमहिला, मधुबन, जो भी नाम होगा सब आएगा। नगरों के नाम में जमशेदपुर, पटना, ठीक है। नगर का मतलब होता है कि सिटी, आबादी वाला, ठीक है। नगर का मतलब गांव नहीं होता, नगर का मतलब सिटी, जो घनी आबादी वाला रहता है, जैसे जमशेदपुर हो गया, पटना हो गया, रांची हो गया, ठीक है, ये सब। सड़क, दुकानों, प्रकाशनों आदि के नाम अशोक राजपथ, ये सड़क का नाम है। परिधान, भारतीय बुक डिपो, ये दुकान का नाम है, ठीक है, या कंपनी का नाम हो सकता है। महादेशों के नाम में एशिया, यूरोप, जो भी महादेश है सब। देश के नाम में जितने भी देश है लगभग 200 के आसपास सब आ जाएगा इसमें, चीन, भारत, रूस सब आएगा। राज्यों के नाम में उड़ीसा, बिहार, जितने भी राज्य है भारत में वो टोटल राज्य। पुस्तकों के नाम में जितने भी बुक है उस सब का नाम इसमें आ सकता है, ठीक है। पत्र पत्रिकाओं में दिनमान, अवकाश, जगत इत्यादि। त्योहारों के गणतंत्र दिवस, ठीक है, क्या कहते हैं 2 अक्टूबर, बाल दिवस, ये सब हो सकता है। ग्रह नक्षत्रों में चंद्र, रोहिणी, सूर्य। महीनों के नाम में आसीन, कार्तिक, जनवरी, फरवरी, जो भी होगा हिंदी में या इंग्लिश में आ सकता है। दिनों के नाम में जो सप्ताह के 7 दिन होता है वो सभी आ सकता है। अगला देखना है कि जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा देते हुए कुछ उदाहरण दे, ठीक है। तो जातिवाचक संज्ञा किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध कराता है। यानी ये क्या करता है कि एक को बोध नहीं कराता, ये पूरे उसके ग्रुप को बोध कराता है, यानी उसके रिलेटेड। जैसे लड़का हो गया तो लड़का का एक ग्रुप होता है, लड़का कह देने से पूरे दुनिया का जितना लड़का है सबको डिफाइन करेगा। अगर लड़की कह देंगे तो पूरी दुनिया की जितनी लड़की सब डिफाइन हो जाएगा, लेकिन गंगा कह देंगे तो दुनिया में एक ही गंगा है, तो इसीलिए गंगा प्रोपर नाउन हो गया। राम कह देंगे तो राम को एक स्पेसिफिक लड़का होगा, वही होगा। क्लियर? तो इसमें क्या हो गया, जैसे कि यहां पर एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। तो जातिवाचक संज्ञा किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति की बोध कराता है। जैसे गाय हो गया, ठीक है, तो गाय कह देने से सब गाय आ गया उसमें। जर्सी गाय, कलिया गाय, ललिया गाय, बलिया गाय, जे होगा काला पीला सब गाय आ जाएगा उसमें। नदी में जो नदी का नाम होगा सब आ जाएगा। पहाड़ में जितने पहाड़ का नाम होगा सब आ जाएगा। मनुष्य में जितने मनुष्य का नाम होगा सब आ जाएगा। गाय किसी एक गाय को नहीं कहते हैं, क्यों? अपितु यह शब्द संपूर्ण गौ जाति के लिए प्रयुक्त होता है, यहां पर दिया हुआ है। चलिए, जातिवाचक संज्ञाओं में निम्नलिखित समाविष्ट है। पशु, पक्षी एवं कीट पतंगों के नाम इसमें आ सकता है, ठीक है। खटमल, गाय, घोड़ा, चील, मैना इत्यादि। फल या सब्जी तथा फूलों के नाम में आम, केला, परवल, पालक, जूही इत्यादि। पहनने या ओढ़ने बिछाने के समय में कुर्ता आ सकता है, जूता आ सकता है। जूता कहने से सब जूता आ जाएगा। आप कह देंगे नाइकी का जूता, स्पोर्ट का जूता, ठीक है, एडिडास का जूता, ये हो गया प्रॉपर नाउन, सीधे जूता कॉमन नाउन। ताकिया, तोशक, धोती, साड़ी इत्यादि। उसके बाद अन्न मसाला में गेहूं, चावल, जलेबी, तेजपाता, रसगुल्ला इत्यादि। अब गेहूं कहेंगे तो कितना गेहूं अच्छा होता है, कितना गेहूं खराब होता है, कौन गेहूं हाइब्रिड होता है, कौन गेहूं लो ब्रिड होता है, वो भी हो सकता है। अब देखना है कि भाववाचक संज्ञा, ठीक है, किसे कहते हैं। देखिए, भाववाचक संज्ञा किसी व्यक्ति या पदार्थों के धर्म या गुण का बोध कराता है। यह क्या कराता है? धर्म या उसके अंदर के गुण का बोध कराता है। जैसे अच्छाई, इसके अंदर के गुण को बताता है। जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अच्छे थे तो उनके अंदर के गुण को बताता है, ठीक है। चौड़ाई, ठीक है। उसके बाद मिठास, लंबाई, वीरता, ये सब उसके अंदर के गुण हैं, गुण को दर्शाता है। क्लियर? भाववाचक में क्या हो सकता है? गुण में आ सकता है कुशलता, चतुराई, सौंदर्य। भाव में आ सकता है कृपणता, मित्रता, शत्रुता, ठीक है। अवस्था में जवानी, बचपन, बुढ़ावा। माप में हो सकता है ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई। क्रिया में दौड़ धूप, पढ़ाई लिखाई। क्रिया मतलब वर्ब हो गया, यानी काम, ठीक है। गति में फुर्ती, शीघ्रता, सुस्ती इत्यादि। स्वाद में हो सकता है कड़वापन, ठीक है, कसैलापन, तितास, मिठास। अमृत भावनाएं में करुणा, क्षोभ, दया इत्यादि, ठीक है। अगला देखना है कि समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक है। यानी कि समूहवाचक संज्ञा पदार्थों के समूह का बोध कराती है, जिसे गिरोह, झब्बा, झुंड, दल, सभा, सेना आदि कहते हैं, ठीक है। तो सभा एक आदमी से तो नहीं लगेगा, सभा में कम से कम 5-10 आदमी होना चाहिए। झुंड एक आदमी का होता नहीं है, दल एक आदमी का होता नहीं है, गिरोह होता नहीं एक आदमी का, सेना एक आदमी का होता नहीं है। यानी ये क्या करेगा? एक संगठन है,
ठीक है, एक आदमी से काम नहीं चलेगा, इसमें संगठन बना करके रहेगा। ये सब किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध न कराकर अनेक का, उनके समूह का बोध कराता है। पुलिस का देने से, तब पुलिस एक तरह से समझो कि कॉमन नाउन भी है, लेकिन पुलिस में हमको यहाँ पर उसको कॉमन नाउन के रूप में रख सकते हैं, लेकिन वो कलेक्टिव नाउन के अंदर में सही ज़्यादा रहेगा, क्योंकि पुलिस का मतलब है कि सब पुलिस, पुलिस का कैटेगरी होता है, पुलिस एक समूह में रहता है, पुलिस अकेले नहीं चलता है। क्लियर। अब देखो द्रववाचक संज्ञा, कुछ उदाहरण देकर यहाँ देखो, द्रववाचक संज्ञा किसी धातु या द्रव का बोध कराती है, जैसे घी हो गया, चांदी, पानी, पीतल, सोना। द्रववाचक संज्ञा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके पूर्ण रूप और अंश के नाम में पर्याप्त अंतर हो जाता है। एक टुकड़ा सोना भी सोना होता है और एक बड़ा खंड भी सोना है। एक बूंद घी भी घी होता है और 1 किलो घी भी घी है, किंतु एक पूरे वृक्ष के टुकड़े को हम वृक्ष कदापि नहीं कहेंगे। क्लियर। उसे लकड़ी, सिल्ली, टहनी आदि डाली जो कहना है कह लीजिए। यानी कि इसका डिफिनीशन समझ लो कि वैसे चीज जिसे मापा या तौला जाता है किंतु गिना नहीं जाता है, वो द्रववाचक संज्ञा कहलाता है। क्लियर। कुछ विद्वानों का कहना है कि संज्ञा के समूहवाचक तथा द्रववाचक जैसे दो अलग अलग भेद मानने की भी आवश्यकता नहीं है, बस तो इन दोनों का समाहार जातिवाचक संज्ञा में हो गया। हम बोले कि कॉमन नाउन में हो जाएगा, यानी ये सब को मानने की जरूरी नहीं है, ये सब कॉमन नाउन के अंदर में आता है। अगर हाईली में पढ़ोगे तो यही सब आपको मतलब ध्यान में आएगा। ठीक है। भाववाचक संज्ञाओं की रचना क्या होती है? इसमें संज्ञा विशेषणों, सर्वनामों, क्रियाओं, अवयवों, शब्दों से बनाया जाता है, यानी 5 प्रकार के शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। ठीक है। अगला यहाँ पर है देखो संज्ञा के भाववाचक संज्ञा है, जैसे लड़का है तो शब्द से भाववाचक बनाना है। क्लियर। अब शब्द हो गया, लड़का को हमको भाववाचक संज्ञा बनाना है। अब स्टेट नाउन, अब स्टेट नाउन बनाएंगे क्या होगा? लड़कपन। ठीक है, क्या हो जाएगा? लड़का से लड़कपन। इस तरह का ऑब्जेक्टिव 10th क्लास में पूछता है कि लड़का का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, ऑप्शन में दिया रहेगा 4 गो। ठीक है, तो लड़कपन। अमर का अमरता, कवि का कवित्व। ठीक है, पशु का पशुता। ठीक है, क्या हो जाएगा? पशु का पशुता। संस्कार का संस्कृति, ठग का ठगी, सजन का सजनता, शत्रु का शत्रुता, बंधु का बंधुत्व, मित की मिताई। इसके अलावा हिंदू की हिंदुत्व, सेवक का सेवक तत्व, लुटेरा का लूट, मानव का मानवता, प्रभु का प्रभुत्व या प्रभुता, बालक का बालकपन, चोर का चोरी, नारी का नारीत्व, पुरुष का पुरुष तत्व या पौरुष, भ्राता का भ्रातृत्व, भ्राता का यहाँ पर दूधू को दिया हुआ है भ्रातृत्व, भाई का भाईचारा। तो इस तरह से शब्द से हमको भाववाचक कहेगा एग्जाम में बनाने के लिए, तो इस तरह से बनाएंगे। अगला चलते हैं, इसमें और है कुछ। शिष्य का शिष्य तत्व, तरुण का तरुणाई। ठीक है, उसके अलावा है साधु का साधुता, दुष्ट का दुष्टता, माता का मातृत्व, राज का राज्य तत्व, स्वामी का स्वामी तत्व, वकील का वकालत, बूढ़ा का बुढ़ापा, रंग का रंगता, पंडित का पंडितय। ठीक है। अब अगला देखना है विशेषणों से भाववाचक संज्ञा बनाना। अब हमको क्या करना है? विशेषण यानी एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करना है। इंग्लिश में समझ लो, एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करना है, यानी कि विशेषण से हमको क्या करना है? भाववाचक में बनाना है। और ये क्या था? ये जो तुम्हारा था, एक तरह से बता देते हैं तुमको, ये जो था संज्ञा से यानी नाउन से एब्स्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करना था। ये सब नाउन था। लड़का का नाउन लड़का हो गया, और लड़कपन ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड भाववाचक। तो ये संज्ञा से था यानी नाउन से था। अब ये क्या है? ये जो अभी हम तुमको बता रहे हैं, ये एडजेक्टिव से भाववाचक बनाना है। क्लियर। कुमार का कौमार्य, ललित का ललितया, लघु का लघुता, कारा का कराई, उदार का उदारता। ठीक है, स्पष्ट का स्पष्टता, सम का समता। ठीक है, सरल का सरलता, विद्वत का विद्वता, लाल का लाली। अगला है मलिन, मलिन का मलिनता, भक्त का भक्ति, कांत का कांति, महान का महता या महत्व, अरुण का अरुणिमा, अच्छा का अच्छाई, अस्तिक का अस्तिकता, चलाक का चलाकी, कृत्रिम का कृत्रिमता, कुलीन का कुलीनता, कायर का कायरता, ढीठ का ढिठाई। ठीक है, ठिठाई। यहाँ पर देखो दिव्य का दिव्यता, यहाँ पर है मांसल का मांसलता, ठाकुर का ठकुराई, हिंसा का हिंसक, सुंदर का सुंदरता या सौंदर्य होगा, सुगम का क्या होगा? सुगमता, स्वाधीन का स्वाधीनता, सभ्य का सभ्यता, सहायक का सहायता, ऊंचा का ऊंचाई, लंबा का लंबाई, बहुत का बहुतायात। ठीक है, अभी कुछ और है, तंद्रिल का तंद्रिलता। तो इसी में से कुछ 1-2 वर्ड तुमको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ध्यान में रखना। ठीक है, वैसे इसका PDF भेज देंगे। ठीक है। अगला है क्रियाओं से भाववाचक संज्ञा। अगर आप ऑनलाइन वाले बच्चे यूट्यूब पर या फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप लोग
टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम पर जा करके राजू रजत सर करके आप देखिएगा, वहाँ पर सर्च में कीजिएगा तो आएगा, उस चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना, उसी में हम आपको PDF इसका भेज देंगे। अब देखो यहाँ पर वर्ब यानी क्रियाओं से भाववाचक यानी वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करना है। क्लियर? यानी बोलना से ये वर्ब हो गया, तो बोलना उठना जिसके अंत में ना लगा रहता वर्ब होता है यानी क्रिया होता है। ठीक है, बोलना का बोल, चमकना का चमक, लगना का लाग या लगाव, करना का करनी, खोदना का खुदाई, गाना का गान, लूटना का लूट, खाना पीना का खान पान, उभरना का उभार, बचाना का बचत, बैठना का बैठक, मनाना का मनौती, कसना का कसावट, जगमगाहट के जगमगाना, घुरकना के घुरकन, समझना के समझौता, घबराना के घबराहट, बचना के बचाव, झगड़ना के झगड़ा, भूलना के भूल, लिखना के लिखावट। क्लियर? अभी कुछ और होगा, रुकना के रुकावट, गिनना के गिनती, खेलना के खेल, ठीक है, लजाना के लाज, दौड़ना के दौड़, हारना के हार, सुनना के सुनवाई, पहनना के पहनावा, बसना के बसेरा, झगड़ना के झगड़ा, उलझना के उलझन। ठीक है, इस तरह से हम इसको पढ़ लिए। अब हमको क्या करना है, सर्वनाम यानी प्रोनाउन। ठीक है, सर्वनाम नाउन प्रोनाउन होता है ना, तो प्रोनाउन, नाउन माने संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, यही ना होता है। ओके, उधर हिंदी में हमको कन्फ्यूजन हो जाता है क्योंकि इंग्लिश में पढ़े हुए थे, प्रोनाउन में सर्वनाम। तो इसका मतलब है कि प्रोनाउन से अब हमको एब्स्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करना है। क्लियर? तो देखो प्रोनाउन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर सर्वनाम में अहं का अहंकार, मम का ममता, पराया का परायापन, निज का निजता या निजत्व, सर्व का सर्वस्व। अब देखो प्रोनाउन जो होता है इंग्लिश में अलगे होता है, इसमें अलगे है। इंग्लिश में का प्रोनाउन अलगे लेवल का चलता है, इसमें का प्रोनाउन अलगे लेवल का चलता है। ठीक है, अपना का अपनापन। क्लियर? अब यहाँ पर हम इसको कर लिए। अब अगला है अवयव शब्दों से, यानी प्रीपोजिशन के बाद होता है कंजक्शन, शायद यही ना, कंजक्शन में अवयव बोध होता है शायद, नहीं? तो यानी कि अवयव से हमको क्या करना, संभाववाचक में, तो समीप का समीपता। क्लियर? उसके बाद आगे पीछे से आगे पीछे का आगा पीछा, शीघ्र का शीघ्रता। ठीक है, अब यहाँ से हम सारा का सारा संज्ञा को डिफाइन कर दिए हैं। जो भी चीज़ संज्ञा से आपको पूछने वाला था, सभी के सभी चीज़ को हम यहाँ पर अब कोशिश किए कि अच्छी तरीके से आपको समझाएं। अगर आपको बढ़िया लगता है, आप लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो इस वीडियो को आप लाइक करें। चैनल पर नए हैं और इस तरह की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब हम यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपको बताएंगे। टोटल कुछ ऑब्जेक्टिव यहाँ पर हम लिए हुए हैं। जैसे सफल का भाववाचक संज्ञा, जैसे इस तरह से एग्जाम में पूछेगा आपको, सफल का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, क्या होगा? चलो तुम लोग ऑप्शन है सी नंबर। ठीक है, देखो यहाँ पर आंसर क्या आया था, यहाँ पर सफलता। ठीक है, वेरी गुड। एक मिनट, इसको कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, हाँ सही रहेगा ना। ठीक है, अगला है केजरीवाल को सफलता मिली, वाक्य में सफलता कौन संज्ञा है? केजरीवाल को सफलता मिली, तो सफलता मिली तो वाक्य में सफलता, इसमें कौन संज्ञा हो गया? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक। चलो देखते हैं आंसर तुम लोगों का क्या है, भाववाचक, बी नंबर सही है, वेरी गुड। ठीक है, अगला है मेरी निर्धनता पर दया करो, भाववाचक संज्ञा सुनो। इसमें से भाववाचक संज्ञा कौन होगा? निर्धनता, यही है। चलो ठीक है, बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। अगला है चौथा नंबर, दक्षिण शब्द में संज्ञा, दक्षिण शब्द में संज्ञा क्या होगा? दक्ष, दक्षिण, दक्षिणा, दक्षिणार्थ, क्या होगा? दक्षिण, एक मिनट, दक्षिण शब्द में संज्ञा जो है दक्षिणे होगा। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन जो है इस तरह के रहेगा, कभी कभी कंफ्यूजन वाला भी रहेगा, ऑप्शन में भी दिया हुआ दक्षिण, तो इसीलिए ध्यान करना होगा कि इसमें दक्षिणा होगा। कंफ्यूजन करने के लिए कभी कभी घुमाता है क्वेश्चन। जाति का भाववाचक संज्ञा कौन होगा? जातीयता, जाति, जातिता, ठीक है, या जातीय। भाववाचक पूरा है, स्टेट नाउन, बोलो। ए नंबर, ए नंबर सही है, रणधीर कुमार, वेरी गुड, तुम्हारा सही गया। अब अगला देखते हैं, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन है? जाति, राष्ट्र, मानव, बचपन। भाववाचक संज्ञा कौन होगा? बचपन, क्योंकि भाववाचक गुण को दर्शाता है। चलो वेरी गुड, सही है। अगला है, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन है? ऑप्शन दिया हुआ, जाति, राष्ट्र, मानव, मित्रता। भाववाचक पूछ रहा है, मित्रता। ठीक है, चलो डी नंबर ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में अगला क्वेश्चन है कि भाववाचक संज्ञा कौन है? जाति, मनुष्यता, मानव, राष्ट्र। मनुष्यता होगा। चलो ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही है, मनुष्यता। निम्नलिखित में समूहवाचक संज्ञा कौन है? इसी तरह सब्जेक्टिव तुमको 10th में पूछेगा, इसीलिए इस तरह के लिए है। गुच्छा, राष्ट्र, मानव, मित्रता। गुच्छा, समूहवाचक, गुच्छा सही बोला है, ए नंबर ऑप्शन इसका सही है।
निम्नलिखित में समूहवाचक संज्ञा कौन है, बताओ। जाति, राष्ट्र, सेना, मित्रता। सेना। चलो वेरी गुड, सी नंबर ऑप्शन इसका सही है। ठीक है। निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है, देखो यहाँ पर व्यक्तिवाचक पूछ रहा है। जाति, भारत, सेना, मित्रता। भारत हो जाएगा क्योंकि व्यक्तिवाचक पूछ रहा है तो भारत। एक मिनट व्यक्तिवाचक पूछ रहा है, इसमें सेना दे दिया है, ये गलती कर दिया है। इसमें जो है समूहवाचक देना चाहिए। ठीक है, इसका व्यक्तिवाचक के अनुसार से इसमें भारत होगा। क्लियर, इसका आंसर ये गलत है, ये आंसर गलत है, इसका बी नंबर ऑप्शन होगा। समूहवाचक रहता तो सेना होता, व्यक्तिवाचक है तो भारत, भारत मतलब देश हो गया। क्लियर। निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा कौन है, जाति, राष्ट्र, मित्रता, रामचरितमानस। जातिवाचक बोलो, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन जातीय होगा। रामचरितमानस जो है इसमें ये क्वेश्चन कैसे मिस्टेक कर दिया है, गलत कर दिया है, इसमें नहीं होगा। ये रामचरितमानस तो ये जातिवाचक नहीं ना होगा, ये व्यक्तिवाचक होगा। इसीलिए इसका जातिवाचक संज्ञा जो हो जाएगा तुमको जातीय होगा, क्योंकि जाति करने से पूरे जाति का बोध होता है, नहीं जाति होगा। या राष्ट्र करने से पूरे राष्ट्र का बोध होता है, राष्ट्र भी हो सकता है, इसमें गलती दिया था। चलो निम्नलिखित में द्रवाचक संज्ञा कौन है, द्रवाचक संज्ञा। जाति, घी, सेना, मित्रता। घी होगा, बी नंबर सही है इसमें, इसमें का सही दिया। निम्नलिखित में द्रवाचक संज्ञा कौन है, पानी, राष्ट्र, सेना, मित्रता। द्रवाचक जिसे मापा या तोला जाता है किंतु गिना नहीं जाता है, पानी होगा, ए नंबर ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित द्रवाचक संज्ञा कौन है, इसमें भी देखो जाति, शराब, सेना, मित्रता। शराब होगा, बी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। नहीं, चलो अगला है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण। हम बताए थे, ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। संज्ञा कितने भेद होते हैं, 2, 4, 5, 6, 5। इसी तरह से देखो कितना इजी है, पढ़ाने के बाद कितना इजी लगता है। इसी तरह के एग्जाम में भी रहता है, बस पढ़ लेगा तो बहुत इजी लगेगा, नहीं समझ में आएगा तो बिजी रहेगा, बनाते रहो, उसमें लट कर रहो। समझ में आया। अगला है, किसी विशेष व्यक्ति स्थान को बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेष व्यक्ति स्थान का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। विशेष का बोध करा रहा है, ए नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है। किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, पूरा संपूर्ण जाति का बोध है तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक। इंग्लिश में कहेंगे कॉमन नाउन। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन का सही है। व्यक्ति या पदार्थों के धर्म या गुण का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, भाववाचक। क्या कहते हैं, भाववाचक। चलो बी इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। पदार्थों के समूह का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, पदार्थों के समूह का बोध। समूह मतलब पूरा का ग्रुप, ग्रुप का बोध मतलब समूहवाचक, यानी कि डी नंबर ऑप्शन इसका सही होना चाहिए। ठीक है। किसी धातु या द्रव्य का बोध कराने वाले शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, सीधा सी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा है, क्या होगा, भाववाचक संज्ञा। रे ईमानदारी को नहीं देख सकते, ईमानदारी हमारी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। सर्वोत्तम नीति मतलब ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इंग्लिश में इसको बोलते हैं। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसमें ऑनेस्टी क्या है, इसमें गुण को दर्शा रहा है। ईमानदारी, बेईमानी, अच्छाई, खराबी, ये गुण को दर्शा रहा है, ये क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। मुझे 2 किलोग्राम छीमी खरीदनी है। रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा है, चलो द्रव्यवाचक संज्ञा इसमें है, क्योंकि 2 किलोग्राम छीमी खरीदनी है। मापा या तोला जाता है किंतु गिना नहीं जाता है। सभा में अनेक नेता उपस्थित है। रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा है, अनेक नेता उपस्थित है। सभा में रेखांकित शब्द कौन होगा, इसमें द्रव्यवाचक न होगा, क्योंकि एक मिनट गलती दे दे क्या, सभा में अनेक नेता उपस्थित हैं और नहीं द्रव्यवाचक गधा गलती दे दिया, ये इसका नहीं होगा। देखिए सभा के मतलब हो जाएगा यहाँ पर ये समूह में, और इसका आंसर हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा, लेकिन इसमें दिया नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन गलती है, उससे सभा में अनेक नेता उपस्थित है, इसमें सीधे होता समूहवाचक। अगर नेता को डिफाइन किया रहता तो नेता हो जाता हमारा उस लेवल का। क्लियर। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन है, चुनना, दौड़ना, दौड़, बुलाना। भाववाचक संज्ञा, भाव को दुना है, हाँ चुनना भाववाचक होगा कि दौड़, दौड़ना होगा, दौड़ना भाववाचक होगा। दौड़ मतलब दौड़ रहा है, दौड़ना तो दौड़ना वर्ब हो गया ना। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन है, दौड़, दौड़ना, बुलाना, खानपान। तो इसमें तो अब ये मिल गया है। भाववाचक संज्ञा कौन है, अस्तिक, अच्छा, आलसी, अमरता। आलसी क्या होगा, भाववाचक संज्ञा, भाव को दर्शा रहा है। आस्तिक, जो इस पर आस्तिक मतलब विश्वास करता, नास्तिक में अमरता। सही बोला है, रणधीर कुमार का सही हुआ। देखो गुण को दर्शा रहा है ना, ठीक है। आस्तिक मतलब उससे विश्वास करेगा नहीं करेगा, वो गुण थोड़ी है उसका। अच्छा ठीक है,
भाववाचक संज्ञा में आ सकता है, लेकिन अच्छा ही होता है भाववाचक। अच्छा क्या हो जाता है? एडजेक्टिव हो जाता है। विशेषण हो गया अच्छा। आलसी ये भी विशेषण के रूप में आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? अमरता, ये गुण हो गया उसका। निम्न भाववाचक संज्ञा कौन है? दूरी, निकट, आगे, समीप। दूरी, ठीक है, वेरी गुड। ए राजा दशरथ कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। राजा दशरथ नाम के हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा, सी नंबर ऑप्शन। निम्न शब्दों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनकर लिखे। कृष्ण, जीवन, कमल, नदी। व्यक्तिवाचक संज्ञा कृष्ण होगा, ठीक है, क्योंकि कमल पुष्प का नाम है, कह देने से पूरा होगा। निम्न शब्दों में से जातिवाचक संज्ञा सुनकर लिखना। जातिवाचक संज्ञा कौन होगा? गुच्छा, मोहन, लोहा, दूध। दूध कहने से पूरा का दूध हो जाता है, मटेरियल नाउन हो जाएगा। लोहा कहने से पूरा लोहा का बोध हो जाएगा। मोहन से मोहन हो जाएगा। गुच्छा से मटेरियल नाउन हो जाएगा। तो समूहवाचक इसीलिए हो जाएगा मोहन, लेकिन मोहन यहाँ पर होगा नहीं, यहाँ पर होना चाहिए था गलती, यहाँ पर क्वेश्चन होना चाहिए व्यक्तिवाचक संज्ञा को चुनकर लिखिए। यहाँ पर गलती है, यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होना चाहिए, तब मोहन होगा। ठीक है, ये जो है नीट से उठाए हुए क्वेश्चन है, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? राष्ट्रीय, राष्ट्र, राष्ट्रीयता कोई नहीं, राष्ट्रीयता। क्या होगा? राष्ट्रीयता। एक मिनट, इसमें गड़बड़ी कथी हो गया? हाँ आ गया। तो राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा हो जाएगा तुमको राष्ट्रीयता, सी नंबर ऑप्शन। मेरी व्याकुलता पर दया करो, भाववाचक संज्ञा सुनो। व्याकुलता ना हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। इस तरह से अभी एक दो क्वेश्चन और है, रुको। शराब संज्ञा है, कौन संज्ञा है? शराब द्रव्यवाचक संज्ञा है, डी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, घी कौन संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो इस तरह से हम आपको 36 ऑब्जेक्टिव संज्ञा का पूरा बढ़िया से डिफाइन भी कर दिए हैं। और आज के लिए इतना ही, फिर हम आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में।